में। यहाँ पर देश और दुनिया के अनेक प्रकार के साधु संत का आगमन हुआ है। आज जैसे एक नागा बाबा जी हैं, इनसे वार्तालाप करते हैं और पूरी जर्नी के बारे में बताएं। बाबा जी जय श्री महाकाल। नमो नारायण, नमो नारायण। जय बाबा श्री जी आपका महाकाल। शुभ नाम क्या है? मेरा नाम नागा बाबा सुदर्शन गिरी और मेरा जो अखाड़ा है उसका नाम है श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा, मायापुर, हरिद्वार। महाराज जी मैं पहला प्रश्न अगर आपसे पूछूं तो यही बेसिक आता है कि भाई इतनी शानदार दुनिया है, बाहर के लोग ऐसे हैं, फिर उस दुनिया को छोड़ करके आपने सन्यास में क्यों प्रवेश लिया? इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे का कारण तो कुछ नहीं था, लेकिन जब मैंने संन्यास ग्रहण किया तो मेरी उम्र लगभग 5 से 6 साल की उम्र थी। हाँ। जब हमारे माँ बाप ने हमको धूने पे या अखाड़े पे चढ़ा दिया था, हाँ। हमने संन्यास ग्रहण कर दिया था। हमने बिना माता पिता की, बिना अनुमति के संन्यास ग्रहण नहीं किया। हम हाँ। अपने माता पिता की अनुमति से हमने संन्यास ग्रहण किया है 5 साल की उम्र में। 5 साल की उम्र में? 5 साल की इतनी छोटी सी उम्र, उसमें कुछ ना पता रहता है, क्या संत होते हैं, क्या महात्मा, कुछ पता भी नहीं होगा, फिर भी आपने सन्यास ले लिया? जी, संन्यास ले लिया था और जो शिक्षा दीक्षा पढ़ाई लिखाई करी हमने सब अखाड़े के थ्रू करी है मैंने। अच्छा जी, जी। तो अखाड़े में पढ़ाई भी होती है? जी, पढ़ाई लिखाई सब होता है हमारे अखाड़े में। हाँ। जी। तो क्या मतलब पढ़ाई में क्या होता है तो बताएं, क्योंकि जैसे आप लोग पढ़ते हैं हम्म। उसमें बस ज्यादातर विशेष अखाड़े के बारे में आपको ज्ञान दिया जाएगा, संस्कृत ये होता है। हाँ। लेकिन हमने ये बायोलॉजी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स इससे सब्जेक्ट से क्रॉस किया और बीए सेकेंड ईयर मैंने करी। वाह, जी भाई। मैं ग्रेजुएट हुआ? जी, अभी 2017 में मैंने कॉलेज छोड़ा है। कॉलेज छोड़ा? जी। ये आप मतलब एक लोगों की एक मिथ रहती है कि साधु संत मतलब कि जो पढ़े लिखे नहीं होंगे ऐसा करके, लेकिन यहाँ वेल एजुकेटेड कहे हैं, वो अच्छे ग्रेजुएट हैं, इसके बावजूद भी सन्यास परंपरा में चल रहा है। जी, बहुत है। अच्छा, एक बाबा जो है ना, जो हमने देखा है, सुना है कि जो नागा समाज रहते हैं इनमें शिक्षा मतलब शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा दी जाती है, तो इसमें क्या शस्त्र भी चलाना सिखाते हैं? जी हाँ, इसमें हमको शास्त्र भी और शस्त्र भी सिखाया जाता है। तलवारें चलानी, लाठी चलाना, हाँ। गदा चलाना, ये सब हमको पहलवानी की एक प्रकार से कराई जाती है, अखाड़े के अंदर सिखाया जाता है हम लोग। जी। वैसे एक बात बताएं बाबा, हमने देखा ना आपकी फिटनेस बड़ी मेंटेन, अच्छे ढोले वोले, मतलब 6 पैक वगैरह भी अच्छे दिख रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? मतलब इतना सुडौल मजबूत शरीर? इसके पीछे का भाई मेहनत करते हैं हम लोग, सुबह उठ के अपना हाँ। एक्सरसाइज करते हैं। बस अभी थोड़ा मेले में चले जाते हैं तो एक्सरसाइज हम लोग बंद हो जाते हैं, लेकिन लगभग हम लोग सब एक्सरसाइजें करते हैं। हाँ। नागा बाबा जितने भी होते हैं सब हाँ। अपने शरीर को मेंटेनेंस रखते हैं हम लोग। अच्छा, जी। पूरा दंड वंड पूरा लगाते हैं? जी, पूरा। वाह क्या बात है, मतलब वही चीज है ना, नागा बाबा जी पूरा मतलब अच्छे कहते हैं, सुडौल बॉडी जिसे कह सकते हैं, पूरा फिट, मानसिक रूप से फिट, शारीरिक रूप से मजबूत, बिल्कुल फिटनेस मेंटेन कर रखे हो, और दंडासन होते हैं, हनुमान आसन पूरे शानदार लगाते हैं। अच्छा बाबा जी, ये कुंभ में मतलब हमने देखा है, क्या कारण रहता है लोगों का कुंभ में, कि मतलब कुंभ का नाम लेते ही सारे संतों को होता भाई कुंभ जाना है, क्या कारण है कुंभ में आने का पीछे, मेन कारण क्या है? कुंभ में आने का मेन कारण एक तो ये है कि जब हमारे यहाँ समुद्र मंथन हुआ था तो चारों जगह अमृत की बूंदें पड़ी थी। मेन तो इसका ये है कि भाई अमृत की बूंदें पड़ी थी, वहाँ पे स्नान मनाया जाता है, 12 साल के बाद कुंभ होता है। हाँ। लेकिन जो ये कुंभ मेला होता है उसमें आपको दूर दूर से साधु संघ, नागा बाबा, जो कि आपने कभी दर्शन ना करे हो, केवल आपको 12 साल कुंभ मेले में उनके दर्शन होते हैं। हाँ। दूसरी बात यह है कि अपने 33 कोटि देवी देवता जितने भी हैं, वो जब भी हम लोग नागा बाबा लोग शाही स्नान करते हैं या स्नान करते हैं, तब सारे देवी देवता लोग पृथ्वी पे आके हम लोग से स्नान करते हैं। स्नान करते हैं, ये मेन कारण रहता है कुंभ में आने? जी, मेन कारण ये है कि जितने भी नागा बाबा लोग हैं, कोई कंदराओं में, गुफाओं में रहते हैं, उनके अगर दर्शन होना बहुत दुर्लभ होता है। तो एक ही कुंभ मेला है जिसमें उन लोगों हमको दर्शन हो जाते हैं, और साधु संत का जो भी हमारा समाज है, हम एक दूसरे से मिलजुल लेते हैं। जी। बाबा जी एक खैर आप बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, इसलिए हमने पूछ लेता हूँ, मतलब बाहर समाज में आप रहते हैं, तो मतलब ये आप, क्योंकि आप एजुकेटेड हैं, नशा का क्या प्रावधान है? गांजा वांजा पीने के पीछे क्या कारण रहता है? हमने देखा मैक्सिमम साधु संत गांजा क्यों पीते, इसके पीछे क्या कारण रहता है? गांजा और जो भांग जो भी है, इसके पीछे क्या, भजन एक आदमी को माइंड शांत होता है। अच्छा। कि आप जिस तरफ उसको लगा देंगे, भजन की बूटी है ये। लेकिन अदरवाइज आज की डेट में पब्लिक ने, सबने नशे के तौर पे इसको यूज करने लग गए। लेकिन जो ये चीजें केवल साधु संतों के लिए है, किसी पब्लिक में, किसी गृहस्थ के लिए नहीं है। गृहस्थ के लिए नहीं है। साधु संत भी इसलिए पीते कि पब्लिक से दूर होके अपना पी के अपना भजन में लीन रहते हैं। भजन में? जी। अभी आपने छोटी उम्र में जब संन्यास ले लिया था, तो आपका बाहर की दुनिया देख के ऐसा नहीं लगता कि हमने गलत कर दिया, हमारा भी दाम्पत्य जीवन होना चाहिए? ऐसा नहीं, हमको तो बड़ी खुशी होती है मेरे को, कि मेरा बड़ा सौभाग्य है कि एक तो मैं घर से खुद ब्राह्मण का बच्चा हूँ, और ऊपर से मैं संन्यास लिया, तो मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं
जन्म में, मनुष्य जन्म में हाँ। साधु बना और उसके बाद मेरे को पब्लिक की सेवा करने का मौका मिला, इसके लिए मैं बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूँ अपने आप को। जी 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 जी। एक चीज रहती है जो महाराज इसमें पिंडदान की बात होती है, तो इसके पीछे क्या करना, आप लोग अपना पिंडदान अपने आप करते हैं? जी। क्या रहता है? हम लोग क्या है, जब हम संन्यास ग्रहण करते हैं उससे पहले हम लोग 12 साल ब्रह्मचारी में रहते हैं। हाँ, ब्रह्मचारी के बाद जब हम लोगों का नागा संन्यास जो क्रिया प्रक्रिया होती हैं, हाँ। तो उसमें हम लोग पहले अपने घर का और खुद का पिंडदान करते हैं हाँ, कि अदर, जिससे कि मैं नागा बाबा हूँ तो मैं खुद अपना पिंडदान कर चुका हूँ और अपने वाली पीछे पीढ़ी का पिंडदान कर चुके हैं। हाँ। तो हम एक प्रकार के जीते जागते भूत, तो जीते बोले जागते। हाँ जी, तो भोलेनाथ के हम जीते जागते गण हैं हाँ, हाँ, क्या। और आदि अनादि काले सतयुग में पहले जो नागा बाबा थे, हाँ, ये आर्मी फोर्स कहते हैं, जैसे आपकी आर्मी फोर्स है, नागा फोर्स पहले बनाई गई थी। हाँ, हाँ। आदि शंकराचार्य ने नागा फोर्स बनाई, उसके बाद अपने धीरे धीरे आर्मी बनी है। तो पहले सनातन धर्म के लिए अपने नागा बाबा ही आगे खड़े होते थे। जी नागा जी हाँ, हमने कहावतें भी सुनी है, चाहे यहाँ काशी का लड़ाई हो तो नागाओं ने बलिदान दिया है, चाहे हरिद्वार की लड़ाई हो नागाओं ने बलिदान दिया, तो हमेशा सनातन के लिए भारतीय संस्कृति। हाँ, हमेशा आज नहीं आगे भी हमेशा के लिए नागा बाबा सत सनातन धर्म के लिए खड़े रहेंगे। हाँ। जब भी कोई ऐसी बात आए, अपने धर्म पे कोई ऐसी बात आई, हाँ। तो उसके लिए नागा बाबा खड़े रहेंगे, आगे तत्पर रहेंगे। जी एक चीज और है, मतलब आजकल बहुत ऐसे हो, मतलब बाबाओं को बड़ा उल्टा लोग सीधा मतलब ढोंग के रूप में देखते रहते हैं, ऐसा खैर पूछना नहीं चाहिए जी, क्योंकि जी। बाहर की दुनिया में जी, जी, जी। झेल रहा हूँ, जी, जी। तो उसके पीछे उन्हें क्या जवाब देना चाहेंगे लोग बड़ा उल्टा? देखो, जो लोग अपने धर्म के बारे में गलत बताते हैं या कुछ भी कहते हैं, तो जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर एक समान नहीं है, 5 उंगली आगे पीछे छोटी मोटी है, ठीक है, कोई बड़ी कोई छोटी, ऐसा। तो ऐसी मनुष्य जीवन है, ऐसी सबकी अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी मेंटेलिटी, कौन क्या सोचता है। लेकिन हमारा कहना ये है कि अपना सच सनातन धर्म है, इसके बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। क्यों कि आदि अनादि काल से हम लोग का ये धर्म चला आ रहा है और हम तुम जो भी हैं, हम ऋषि मुनियों की संतान है, सही बात। तो हम उसके बारे में गलत नहीं कह सकते। और जो कहते हैं उनकी ये गलत सोच है, उनकी सोच गलत है कि जो अपने धर्म को बदनाम करते हैं, गलत बोलते हैं। अब कोई भी साधु हो उसके बारे में गलत बोलते हैं, वो साधु है, उसका भजन है, सही वो क्या करता है क्या नहीं करता वो उसके भजन, लेकिन उसने भगवान का भेष पहन लिया तो ना जाने किस भेष में मिल जाए भगवान। सही। तो हर इंसान को, मनुष्य को ये ध्यान रखना चाहिए कि इस भेष में कब किस प्रकार में भगवान मिल जावे। तो आदमी को अपनी गलत मेंटेलिटी नहीं रखना चाहिए, और वो भी अपने धर्म के प्रति। जी मैंने देखा ना बाबा लोग बड़ा गुस्सैल होते हैं, एटलीस्ट बात करें थोड़ा नागा संप्रदाय में, बड़ा गुस्सैल लेते हैं, गाली दे देते हैं, भगा देते हैं, वो क्या कारण, क्यों वो ऐसा क्यों रहता होता है, हम भी लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि हम कोई दूध के दूल्हे नहीं है। हाँ। वो आता है, गुस्सा भी आता है सबको, लेकिन क्या है, अपना धर्म है। अब आप हमारे पास आए, आपको हमारे धर्म के बारे में ज्यादा पता नहीं, भाई कैसा इनका रहन सहन है, हाँ। नागाओं पर बैठना कैसा होता है, तो उसके ऊपर थोड़ा गुस्सा आ जाता है। हाँ। भाई ये बात है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। उद्देश्य नहीं रहता जी, किसी जी। को परेशान करना। जी 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 बिल्कुल सत्य बात। नहीं, ये सही बात है, अब अलग समाज है पूरा, अब लोग जी। उसमें उसको आकर के उल्टा सीधा हाँ। बोलने लगते हैं, तब गुस्सा आ जाता है, उसमें गुस्सा बाकी है। किसी से कोई नहीं मतलब नहीं नहीं, अपने किसी से कोई द्वेष भाव नहीं है। जो भी हमें भजन करते हैं, जो भी कुछ हम कर रहे हैं, केवल अपने देश के लिए कर रहे हैं, अपने भक्तों के लिए कर रहे हैं। जो हम तपस्या जब करते हैं, अपने लिए नहीं करते, अपने देश के लिए करते हैं। एक बाबा जी, एक प्रश्न और है, आप ये क्योंकि आप युवा हैं तो युवाओं की बात बड़ा समझते हैं, एक काम होता है, हर व्यक्ति के अंदर काम की लालसा